अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक ना मिजाज का हिस्सा बन जाता है मांगना, चीज़ें मांगना, पैसे मांगना। नहीं लेके जाएंगे कोई बात नहीं, दोस्त से मांग लेंगे। ये जो मांगना है ना, ये मिजाज का हिस्सा बन जाता है। हमें लगता है शायद जनरली कि नहीं नहीं सर, हम मांगने वाले थोड़ी हैं, ये क्या बात है, हम मांगने वाले नहीं हैं। तो मांगने वाला वही थोड़ी है जो सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांग रहा है। जब आप अपनी चीज़ें ही पूरी नहीं लेके आ रहे और इस उम्मीद पे आ रहे हैं कि खैर है दोस्त के पास होंगे मांग लेंगे, तो ये जो मांगने वाला मिजाज है ना, है तो एक लंबी सी हदीस, मैं उसमें से एक पोर्शन बता रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। मुस्लिम में रिवायत है, जो सवाल से बचे, सवाल ये इसी सेंस में है कि मांगना, जो सवाल से बचे अल्लाह उसे बचाता है। जो सवाल से बचे अल्लाह उसे बचाता है। यानी जो इस चीज़ की कोशिश करता है ना कि मांगना ना पड़े किसी से और अपनी एहतियात पूरी रखे। अगर कोई ज़रूरत पड़ गई है तो देखें इसके बगैर गुजारा चला के देख लें। अच्छा, ज़रूरत के वक्त दोस्तों से चीज़ें मांग लेने गलत नहीं है, तब ये गलत बात नहीं हो रही कि ये गलत है। बात सिर्फ हो रही है मिजाज की। और क्या हो रहा है यार, ये मुख्तलिफ बैचेस आ रहे हैं एकदम से। तो अगर ज़रूरत के वक्त बहन भाइयों से या दोस्तों से कुछ चीज़ मांगनी पड़ रही है तो ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मदद करनी है चाहिए दूसरे की, लेकिन मांगना। और एक और बात अचानक याद आ गई कि जो मांगने वाला हाथ, जो देने वाला हाथ है ना, वो मांगने वाले लेने वाले हाथ से अफजल होता है। तो जो सवाल से बचेगा अल्लाह ताला उसे बचाता है, और जो अपने दिल को बेपरवाह रखे अल्लाह ताला उसको बेपरवाह कर देता है। बेपरवाह रखने की मिसाल आप ऐसे समझ लें कि हमने कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश की, नहीं हो रही, कोई बात नहीं यार, ये बेपरवाही है। मर गए टेंशन में, डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो फिर वो डिप्रेशन में ही रहता है। तो जो अंदर बेपरवाही रहता है अल्लाह ताला फिर उसको बेपरवाह कर देता है। और जो कोई सब्र की आदत डालेगा, ये जो आज आप लोग तो जेन जी बैठे हुए ना, जेन जी हैं आप लोग, और आपसे अगले हैं अल्फा। हाँ, अल्फा है। मैं पता नहीं यार कौन सा हूं। जेन वाई कौन सी होती? मिलीनियल है।
नहीं, मैं 79 की पैदाइश हूँ, पता नहीं कौन सा बनता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो जेन जी है ना, स्पेशली मरने वाले हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बिल्कुल मरने वाले हो जाते हैं। जो कोई सब्र की आदत डाले अल्लाह उसे सब्र दे देता है। देखें, जो सवाल से बचेगा ना अल्लाह उसे बचाते हैं। जो अपने दिल को बेपरवाह रखेगा अल्लाह उसको बेपरवाह करता है। जो कोई सब्र की आदत डालेगा अल्लाह उसे सब्र देते हैं। और कोई अता सब्र से ज़्यादा बेहतर नहीं होती। कोई अता यानी कोई ब्लेसिंग कह लें, सब्र से ज़्यादा बेहतर और कशादगी वाली नहीं। कशादगी वाली, कशादा, वसी होना, जनरस नहीं, चलें बेहतर कह लें। तो जो सवाल से बचे अल्लाह उसे बचाते हैं, जो बेपरवाह रखे दिल को अल्लाह उसे बेपरवाह करते हैं, और जो सब्र की आदत डाले ना अल्लाह उसे सब्र दे देते हैं। वेरिएंस बस लास्ट बहुत हो गया, और मैंने आपको एक सवाल पूरा करने को कहा था, ऑटम 21। तो अगर कर दिया होता तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें आर्ज वाला पॉइंट क्लास में बता ही दिया था वैसे। जी है बेपरवाह नहीं, लापरवाह नहीं होता बेपरवाह। ये ना इस्तगना से बन रहा है। चले मैं अभी सवाल करा दूं, ज़रा माइंड सोचता रहे। मैं क्यों मिसाल सोचता हूँ कि गनी की क्या मिसाल समझाऊँ मैं। इस्तगना, हाँ जी, ऑटम 21 पूछ रहा था। इसमें बताएं अगर किसी ने पूरा किया और कुछ पूछना है तो। मिक्स यील्ड के सवालों की ना एक दो वैरायटियां और बता रहा हूं। अच्छा, हॉस्टल वाले बच्चों को तो खैर कुछ ना कुछ पकाना आता ही होगा। जिंदगी में अकेले रहते हैं तो ये चीज़ें सीख ही जाते हैं। या चलें, एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। अगर कोई चीज़ पकाने की कोई रेसिपी है, जैसे अगर आप की अम्मी को बिरयानी बनानी आती है, तो उन्होंने जो बिरयानी बनाने का अपना फार्मूला बनाया होगा, वो एक बंदे का खाना सोच कर नहीं बनाया होगा, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का होगा। हाँ, फिर उसमें अगर कमी या ज्यादती करनी है तो वो उसके मल्टीपल्स में ही शायद अकॉर्डिंगली अरेंज करते होंगे। जैसे हो सकता है उन्होंने अगर अपने जहन में जो भी बनाया हो कि अच्छा 2 कप ये डालना है और इतने चम्मच ये डालना है, तो हो सकता है ये सारा खाना उनके जहन में 5 लोगों को सामने रखे हो। तो इसी तरह बिजनेसेस जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है बैचेस की सूरत में बनते हो, एक वक्त में एक यूनिट नहीं, एक से ज्यादा बनते होंगे। तो जो एक
जैसे जो समोसे तल रहे होते हैं कढ़ाई में, या वो गंदे से कपड़े में लिपेट के ऐसे जो जलेबियां बना रहे होते हैं गंदे तरीन कपड़े में, तो वो जो एक वक्त में जितनी जलेबियां तल रही हैं, उस एक वक्त, उस एक बैच के लिए भी कुछ पर्टिकुलर चीनी को मसाला कोई उसके हिसाब से चीजें डालनी पड़ सकती हैं। तो अगर प्रोडक्ट बैचेस में बनता है तो स्टैंडर्ड कार्ड हो सकता है पर यूनिट की बजाय पर बैच हो, और पर बैच में भी नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही हो, फॉर लेट्स से 300 यूनिट्स। तो अगर स्टैंडर्ड कार्ड बैचेस के लिए या सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, तो सवाल करने के तरीके में सिर्फ छोटा सा फर्क ये पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कार्ड तो आप ऐसे ही रहने दें बेशक, मतलब आप उसको चाहें तो पर यूनिट बना सकते हैं, लेकिन अगर पर यूनिट ना भी बनाए कोई बात नहीं। SQ कैसे निकलेगा? SQ जी, SQ कैसे निकलेगा? आज तक जो सीखा था SQ कैसे निकलता है? 6000 इंटू 3 किलो। अब क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब 6 किलो एक यूनिट के लिए नहीं है, 300 यूनिट्स के लिए, तो 3 बाय 300, यानी पहले हम जो SQ निकालते थे ना एक्चुअल प्रोडक्शन को, इससे मल्टीप्लाई करके, अब इससे मल्टीप्लाई जरूर करें लेकिन डिवाइडेड बाय दिस, ये फर्क पड़ जाएगा सवाल में। इसी तरह SH, लेबर का SH 6000 3, ये फर्क पड़ेगा। तो अगर सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड बैच के लिए दिया हो या सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए दिया हो, तो बस ये फर्क पड़ेगा। क्या 3 kg पर यूनिट नहीं है, ये पर यूनिट नहीं है, फॉर 300 यूनिट्स है। जैसे मैं मिसाल दे रहा था ना कि 6 लोगों का खाना बनाना है, तो वो जो क्वांटिटी रखी होगी कि इतनी लाल मिर्च है और इतनी नमक है और इतनी, वो फॉर ईच बंदा नहीं है, फॉर टोटल 6 लोगों का खाना है। तो एक बैच है जिसमें 300 यूनिट्स बन रहे हैं, उस बैच में 3 किलो मटेरियल डलेगा जी, ये पर बैच है। स्टैंडर्ड कार्ड फॉर 300 यूनिट्स है ये स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट, यही तो बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट की बजाय फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है। तो या तो आप स्टेट पर यूनिट ही बनाएं, या इसको स्टैंडर्ड कार्ड ऐसे ही रहने दें। जब SQ और SH निकाल रहे होंगे तो डिवाइडेड बाय ये कर लेना। यार ये बाकी भी तसल्ली कर लें, ये 3 किलो पर यूनिट नहीं है, एक बैच में एक वक्त में 300 यूनिट्स बन रहे होंगे। 6,000, चलें ऐसे कर लें, इस मिसाल से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट नहीं है, $300 यूनिट्स के लिए है, तो फिर SQ और SH निकालते हुए हमें इस 3 से मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन फिर डिवाइडेड बाय इससे भी करना है।
ये बताया है इस पॉइंट में मैंने। इस मिसाल के लिए कोई एक दो लाइनों की कहानी लिखना चाहे तो लिख ले कि स्टैंडर्ड कार्ड अगर पर यूनिट नहीं है, फॉर सम नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो एसक्यू और एसएच में फिर ये ख्याल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। है जी। हाँ, 6000 यूनिट्स की टोटल आ गई ना। ये मैंने कहा जनाब कि एक दो लाइनों में कहानी लिख लेना कि क्या है। चले सवाल पढ़े फिर करता हूँ। स्प्रिंग 25 पढ़ लें।
हाँ जी, पढ़ लिया होगा अब तक। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल? लिखा हुआ है बैचेस में प्रोडक्शन होती है और एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं। स्प्रिंग 25 सबसे पहले बनेगा स्टैंडर्ड कार्ड। अच्छा, अब ये जो स्टैंडर्ड कार्ड है ये फॉर 100 यूनिट्स है। बैच लिखने से आपको कैलकुलेशन में कोई फायदा नहीं है ना, यहाँ 100 यूनिट्स लिखा होगा तो फिर उसका इस्तेमाल करना भी माइंड में रहेगा। तो फॉर 100 यूनिट्स, हाँ जी, मटेरियल जी, मटेरियल ए, एक बैच में कितने किलो। अब इसमें आपको ये 70,000 की फिगर बताइए, ये कहाँ लिखूं? यहां, और इधर 350 के। इसी तरह से बी के यहाँ 21 है, यहाँ 140 है, 150। लेबर भी ऐसे ही है, 60, 300, 200। अच्छा बेटे, सबको क्लियर है ना? 200 आवर्स पर यूनिट नहीं है, 100 यूनिट्स के लिए 200 घंटे। एब्जॉर्प्शन है, मार्जिनल है? कैसे पता एब्जॉर्प्शन है? एक तो रिक्वायरमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, वेरिएंस मांगे हुए, फिर जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है उसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं। तो वेरिएबल और फिक्स्ड चूंकि लिंक्ड है ये लेबर के साथ, तो इसलिए यही 200 घंटे यहां भी आ गए। और 120% ऑफ लेबर है। अब आप 120% इस पे लगाएंगे तो ये इस डब्बे का टोटल आ जाएगा, इस पे लगाएंगे तो इस डब्बे का टोटल आ जाएगा। तो इसका 120% 360, इस 360 का 25% फिक्स्ड है, 75% वेरिएबल है, 90, 270। ये फैक्ट्री ओवरहेड के सामने जो लिखा हुआ है इसका ये मतलब देखिए, समझ आ गया सबको? 360 इसके ऊपर 120% लगाया, इस डब्बे का टोटल आ गया, और इसका 25% फिक्स्ड है, और इधर 54,000, ये हो गया स्टैंडर्ड कार्ड। वेरिएंसेस कौन कौन से पूछे? मटेरियल के वेरिएंसेस पूछे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
मटेरियल ए। केस 1 केस 2, मटेरियल केस 1 या केस 2, मटेरियल परचेज्ड और यूज्ड बराबर हैं, कहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो बस केस 1 है। तो ए क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी। एक्चुअली कितने किलो, अब एक्चुअल रिजल्ट्स वाले टेबल में बताया हुआ है 137,400 इंटू एस सी 200 माइनस ये गिवन है 26,106,000 जी। 137,000 पॉजिटिव। और बी 46,000 kg इंटू 140 माइनस 7084,000 644,000 एडवर्स। मिक्स और यील्ड के लिए वो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे पहले, एस क्यू इन एस एम, ए क्यू इन ए एम और ए क्यू इन एस एम। एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए, 37 एस क्यू के लिए इनटू 350 किलो लेकिन डिवाइडेड बाय 100। 150 kg लेकिन डिवाइडेड बाय 100 जी। 131,250 20 में ये नहीं 56 और ए क्यू 137,400 और 46,000 183,400 187,500 183,400 इस रेशो में, इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई 128 50
A 128380 minus 137400 into 200 रुपये 180400 एडवर्स इतना ज़्यादा। और B 55020 माइनस 46,000 इंटू 140 12628 पॉजिटिव। फाइव 4122 हाँ जी, यील्ड वेरिएंस निकाल लिया होगा। बता दें कितना। ए का 574000 पॉजिटिव एडवर्स है, और इधर 2200 ये भी पॉजिटिव है।
लेबर के वेरिएंसेस, लेबर के कौन कौन से हैं? आइडल टाइम है, रेट है और एफिशिएंसी है। लेबर रेट वेरिएंस, AH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। AH एक्चुअली कितने आवर्स लेबर ने लगाए? हाँ जी, AH कैसे निकलेंगे? मटेरियल में तो बताए हुए थे, लेबर का क्या करें? ये पहले भी ना मुझे लगता है एक दो सवालों में ऐसा किया हुआ है, AH निकालने पड़े थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2, इससे हमें AR पता चल जाएगा। ये पहले भी किया हुआ है बोर्ड पे ही सवाल मैंने, उनमें से है AR कितना 300 इंटू 1.05। अब हमें AR भी पता चल गया और एक्चुअल लेबर कॉस्ट पता है, तो यहां से AH आ जाएगा। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी? 23 730 देखिए हमें ना AH इस फार्मूले के लिए चाहिए। अब हमें अगर AH चाहिए तो बाकी क्या पता है? अब आपको बाकी ये टोटल पता है और अदर इंफॉर्मेशन में एक्चुअल रेट की भी इंफॉर्मेशन है, तो इसको डिवाइड करके हिंट मिलता है कि हमें AH निकलने का डाटा है। तो AH आ गया 7 इंटू SR 300 माइनस ये क्या है 23 मिलियन 1095200 एड बस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, SH इंटू SR माइनस AH इंटू SR। SH कैसे निकलेगा? अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 37 इंटू 200 घंटे, लेकिन डिवाइडेड बाय 100। माइनस AH इंटू SR। अच्छा SR कितना है 300। ये SH कैलकुलेट हुए हैं, ये SH है जी 595200 पॉजिटिव। ये हो गए लेबर के वेरिएंसेस। ये मटेरियल मिटा दूं,
वेरिएबल ओवरहेड्स, हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस। ए एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, ये बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लेबर आवर्स के साथ लिंक्ड है तो ए एच तो भाई लेबर आवर्स वाले आ जाएंगे, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने, ए एच ये वाले 73016 इंटू एस आर 2, ये पूरे नहीं पता, चले कोई नहीं, 73016 इंटू ए आर। वेरिएबल ओवरहेड्स 7% ज्यादा रहे किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो 270 से 270 से 1.07, 270 1.07, चलें खैर देख लें क्या आता है कैलकुलेटर पे। इसको राउंड करके लिखना है वो भी ठीक है, कैलकुलेटर पे पूरा जाने दें वो भी ठीक है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस कोई मसला नहीं होता। 138 138 000 2, अगर कैलकुलेटर पे पूरा लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर 288 समथिंग लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। राउंडिंग ऑफ है बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, एस एच इंटू एस एच, यही लेबर वाले, ये वाले 37500 इंटू 200 आवर्स, लेकिन ये 100 यूनिट्स के लिए, ये एस एच है, इंटू 270 माइनस ए एच इंटू 270, 535,680।
फिक्स्ड ओवरहेड्स में अगर सिर्फ कहा होता फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस तो स्पेंडिंग वेरिएंस निकालते और वॉल्यूम वेरिएंस निकालते काफी था। उसने कहा है एफिशिएंसी और कैपेसिटी, इसलिए वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े करने पड़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड दिए में, बजटेड अगर ना दिए हों तो निकालने पड़ते हैं। बजटेड के लिए अगर ये यूज कर लें तो इनटू BH, और अगर ये यूज करें तो बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन के बारे में कहा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3 कि ये बजटेड से 1500 यूनिट्स ज्यादा थे एक्चुअल, यानी बजटेड कितने थे 36,000, तो बजटेड प्रोडक्शन हो गई 36,000 इनटू 1,80,000 रुपए पर यूनिट नहीं है, 100 यूनिट्स के लिए, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 100, 18,000, और माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 7,800,000 पॉजिटिव एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, SH इंटू SR माइनस AH इंटू SR, SH ही वाले, ये SH इंटू SR 90 माइनस AH 73016 इंटू SR 1756 पॉजिटिव, और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, जी कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला AH इंटू SR माइनस BH इंटू SR, AH 73016 इंटू 90, BH 36,000 इंटू ये BH, नाइन वन डबल फोर पॉजिटिव।
36,000 कैसे आया? बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन देखें पॉइंट अदर इंफॉर्मेशन में कितनी है, और उसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि ये बजटेड से 1500 यूनिट ज्यादा थी, तो बजटेड 36,000। इसको 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया? रुपीज 200 रुपए फॉर एक यूनिट बनाने के लिए इतने किलो लगते हैं, 1 किलो इतने का होता है। 100 यूनिट्स बनाने के लिए 1 किलो इतने किलो लगते हैं, 1 किलो इतने का होता है। रेट तो पर केजी और पर आर ही होता है, रेट तो 100 यूनिट्स का नहीं है। ये बाकी लोग भी देखें भाई, ये तो अच्छा हुआ सवाल आ गया, ये और भी हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। ये 200 रुपए पर किलो है या 100 यूनिट्स के लिए 200 रुपए? ये रेट है ना, रेट। इस रेट का इससे ताल्लुक नहीं है, इस रेट का इससे ताल्लुक है। लेबर का वेज रेट 300 रुपए पर आवर है, हम उनसे 10 घंटे में कितने मर्जी हम उनसे 100 यूनिट्स बनवाएं चाहे 500 यूनिट्स बनवाएं, 1 घंटे का उनको इतना वेज रेट दे रहे हैं, तो 300 रुपए पर आवर है। 300 रुपए फॉर 100 यूनिट्स नहीं है, ये है फॉर 100 यूनिट्स। इसीलिए जब आवर्स निकाल रहे थे तो 200 बाय 100 किया था, 90 बाय 100 नहीं किया था, क्योंकि 90 तो पर आवर है। और इस सवाल में बताएं क्या पूछना? इस सारे को पर यूनिट कर रहे हैं, कर लें, कर लें। 3.5 kg, 1.5 kg, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स कर लें। अगर स्टैंडर्ड कार्ड यूनिट्स के लिए नहीं है, कुछ और वैरायटी है, तो क्या? आसिफ, आसिफ कपड़ा मार देना यार। ये बता दे सारा, बता देना। अच्छा, भी वो क्लास के शुरू में एक हदीस सुना रहा था कि बेपरवाह, तो वो स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि बेपरवाह और लापरवाह में क्या फ़र्क है। बेपरवाह तो उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है ना, अरबी में था वो इस्तिगना। तो इस्तिगना आप ये समझ लें कि जो एक दुकानदार ने दुकान खोली, चीज़ें भी उसने सारी सही रखी हुई दुकान पे, और टाइम पे दुकान खोलता है कस्टमर्स के साथ, यानी जो भी एक्शंस लेने बनते हैं वो बिल्कुल ठीक ले रहा है, और पूरी मेहनत करता है, कोई सुस्ती नहीं, कोई बेईमानी नहीं। उसके मुकाबले पे उसी के साथ एक और दुकान है, वो भी बिल्कुल सेम एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन ज़रूरी है दोनों दुकानें बराबर चलेंगी? ये आम एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आम ऑब्जर्वेशन। दोनों बराबर चलेंगी?
जो एक दुकान ज़्यादा, दोनों सेम अखलाक, दोनों की सेम चीज़ें हैं, कोई ख़राब नहीं है, दोनों बिल्कुल टाइम पे दुकान खोल के टाइम पे बंद करते हैं, फिर कोई एक ज़्यादा क्यों चल रही होगी? है वो अल्लाह का दिया हुआ, फिर उनको रिस्क है। तो अब जिस दुकान में कस्टमर कम आ रहे हैं, अगर वो ये कुड़ता रहेगा कि मुझे मेरा क्या बनेगा, मैं किसी से मांगना शुरू कर दूं, ये अपोजिट है इस्तगना के। इस्तगना है कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, बस अब जो मिल रहा है ना उस पर अल्लाह का शुक्र है, दूसरों की मोहताजी, दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं, तो ये इस्तगना है। तो वो कॉन्टेक्स्ट वही था ना कि जो सवाल करने से बचता है फिर अल्लाह उसको बचाते हैं, जिसके दिल में इस्तगना करने की कोशिश करता है फिर इस्तगना देते हैं अल्लाह उसको, जो सब्र की कोशिश करते हैं फिर अल्लाह उसको सब्र देते हैं। अच्छा जी, लास्ट वैरायटी, हो सकता है कि आपको जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया हो, वो लिखता हूं अभी, ये एक और मिसाल बता रहा हूं। अच्छा, पहले मैंने मिसाल दी थी बिरयानी की, है क्या करूं, खिला दूं? चले मिसाइल चेंज कर लेता हूं, इंजन का मोबाइल है। एक बिजनेस है वो कूड़ा उठाता है, गार्बेज प्रोसेसर है। तो जो बिरयानी की मिसाल दे रहा था, उसमें जो रेसिपी सोची थी अम्मी ने, वो फॉर नंबर ऑफ पर्सन के 5 लोगों के लिए, अच्छा इतने किलो गोश्त, इतने किलो चावल, इतने पाव, ये वो क्वांटिटी है फॉर नंबर ऑफ पर्सन। इसको चेंज करके खीर कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर खीर बनानी है तो वो नंबर ऑफ पर्सन्स की बजाय या किसी से बनवानी है, तो वो हो सकता है कि रेसिपी ये बनाए कि अगर 10 किलो खीर बनानी है, केजी, तो इतने किलो दूध और इतने किलो चावल और इतने किलो चीनी लगेगी। यानी प्रोडक्ट भी केजीज में है, प्रोडक्ट भी केजीज में। तो अब स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए हो सकता है स्टैंडर्ड कार्ड हो कि अगर हम 72 किलो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट भी अगर केजीज में बनता हो, तो सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता रहा हूं उससे। अभी तक हमने वेरिएंस वाले सवाल में, वेरिएंस वाले चैप्टर में जितने सवाल किए हैं उसमें प्रोडक्ट केजीज में नहीं था, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स थे, तो प्रोडक्ट केजीज में भी हो सकता है। और इसी तरह से लेबर, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई इतने केजी, 4680 केजी, SQA कितना, अभी जैसे पहले भी किया था सवाल, 4680
इंटू 50 डिवाइडेड बाय 70, ये फर्क पड़ेगा, बिल्कुल जैसे भी पहले किया था। और इन दोनों में कॉमन बात ये है, अभी जो पहले किया था, कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट है तो वो है जो आज तक कर रहे थे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कार्ड फॉर समथिंग है, फॉर सम नंबर ऑफ यूनिट्स, फॉर सम केजी, तो एसक्यू और एसएच निकालते हुए वो जो स्टैंडर्ड कार्ड फॉर समथिंग है उससे डिवाइड कर देना, बस सिर्फ ये फर्क पड़ेगा सवाल में। इसी तरह एस एच 4680 इंटू 40/72, तो ये फर्क पड़ेगा सवाल में। अब चाहे प्रोडक्ट यूनिट्स में हो चाहे केजीज में हो, अगर स्टैंडर्ड कार्ड फॉर अ नंबर ऑफ समथिंग है तो उस नंबर से डिवाइड करना है एस एच और एस क्यू निकालते हुए, ये बस एक एक्स्ट्रा चीज है जो बताइए। ये लिखें तो इसी सवाल की एक वैरायटी और बताता हूं, फिर इसको लिख लें, फिर इसी सवाल की एक और वैरायटी बताता हूं। इसकी एक और वैरायटी बता रहा हूं इस चीज की। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि प्रोडक्ट केजीज में है? इससे इससे नहीं, इससे इसकी एक वैरायटी और बता रहा हूं। है जी, बताएं क्या किया मैंने यहाँ? कुछ भी नहीं। एस क्यू क्या होता है? इतने टोटल किलो मटेरियल लगना चाहिए, तो हमने तो इनपुट ही निकालना होता है। वेस्टेज तो बात की बात है ना कि कितने किलो जाया हो रहा है, हमने एस क्यू यही तो निकालना है, कितने किलो लगना चाहिए। ए क्यू क्या होगा? जितने किलो लगा वो भी इनपुट ही होगा। मटेरियल यूजेज बता रहा हूं।
आपको क्वेश्चन में इसकी बजाय ये भी बताया हो सकता था। हाँ जी, ये क्या हुआ? कितना मटेरियल इनपुट हुआ, इतना असल में जाया हो गया, तो कितने किलो प्रोडक्ट बन सका? दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना देखें? 4680। तो ये 4680 डायरेक्ट बताने की बजाय ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि हमें दिस प्लस और ये माइनस करके निकालना पड़ेगा? अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दी हुई और सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि प्रोडक्ट केजीज में है, तो ऐसा करना पड़ा। सिर्फ ये 3 लाइनें ना लिखी है, ये लिखें कि ये क्यों करना पड़ा। दोबारा बता रहा हूं, 4680 एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बताई मैंने, यहां मटेरियल इनपुट बता दी और एक्चुअल वेस्टेज बता दी। तो कैसे पता कि हमें ऐसे एक्चुअल प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी, ऐसे कि प्रोडक्ट केजीज में है, यूनिट्स में नहीं है, इससे पता चल रहा है। तो हमें एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ा। हाँ जी, अच्छा एक दो सवाल बस ज़बानी ज़बानी देखिएगा। क्वेश्चन 27 पे आए, पेज 243। बहुत पुराना सा सवाल है, आप पैदा भी नहीं हुए थे तब। पेज 243 पे क्वेश्चन 27। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, पहुंचे?
पहली लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि प्रोडक्ट केजीज में, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड कॉस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर 1900 केजी च्युइंगम बनाते हैं तो 1900 केजी प्रोडक्ट है। और अगले पेज पे देखें कहीं एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल प्रोसेस लॉस दिया हुआ है। तो ये इस वाले टॉपिक का सवाल है। ये दूसरा टेबल इतना बड़ा क्यों दिया हुआ है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग, परचेजेस और क्लोजिंग दिए हुए, प्रोडक्शन नहीं, मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस दिए हुए, उससे यूज निकलेंगे और एक्चुअल लॉस माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा। अच्छा जी, इसी तरह से इससे ऊपर वाला देखिए, क्वेश्चन 26, पहली ही लाइन, हाँ जी, प्रोडक्ट केजीज में और एक्चुअल प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट केजीज में हो तो ये वाली बात थी। एक सवाल होमवर्क करते हैं अगर आप, बहुत अच्छी इसमें 1-2 कैलकुलेशंस हैं और बस वेरिएंस का आखिरी सवाल होमवर्क है, अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर देंगे स्प्रिंग 19, उसमें मटेरियल का पॉइंट बहुत अच्छा है, करके आएंगे तो डिस्कस करूंगा, नहीं करेंगे तो हो गया मेरी तरफ से। मटेरियल का बहुत अच्छा पॉइंट है उसमें। स्प्रिंग 19 पेज नंबर 235 पे क्वेश्चन 12, डेजी लिमिटेड। हाँ जी, स्प्रिंग 19 ये करना है बेटे जरूर। इसमें मटेरियल वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, बाकी लेबर वाला भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। वो अगर मैं अभी खुद ही बता दूंगा तो फिर वो लर्निंग नहीं है। आप मटेरियल और लेबर में मसले बिल्कुल होंगे, लेकिन करके आएंगे तो डिस्कस करूंगा। कल से फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू, सीवीपी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।